हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ जीवी सतीश या वंस अगेन जीवी सतीश मोटिवेशन से स्वागत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो कि ट्रांसफॉर्मेशन पे बिलीव करता है ताकि लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो और ख़ुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। ऑब्वियसली अगर ख़ुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होगी तो लोगों की लाइफ हम क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अमीर आदमी और अमीर और गरीब आदमी और गरीब क्यों होता चला जाता है। कभी आपने ध्यान दिया? इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो हमारा डिस्कशन होता है वो इसका जो एक्चुअल रीज़न है उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों पे डिस्कशन होता है। अरे उसको तो बना बनाया सेटअप मिल गया, अरे वो तो अमीर बाप का है, अरे वो लोग तो अमीर हैं, और हमको उतना चांस नहीं मिला, हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमको फलाना नहीं मिला, हमारा शहर ठीक नहीं है, हमारा जो राज्य है वो ठीक नहीं है, हमारा देश ठीक नहीं है, पूरी दुनिया ही ठीक नहीं है और हमें उतने चांसेस नहीं मिले। ऐसा हम बोलते रहते हैं और डिफरेंस आप देखेंगे बहुत बड़ा होता है। अमीर आदमी और अमीर होता चला जाता है, गरीब आदमी और गरीब होता चला जाता है, मैक्सिमम ऑन एन एवरेज। एक्सेप्शनल मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत लोग हैं जो दुनिया के जो टॉप 500 मल्टी मिलियनियर हैं, मल्टी बिलियनियर हैं, वो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से थे और वो लोग टॉप 500 में पहुँच गए, वो एक्सेप्शनल है। लेकिन एक ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। मीडियम क्लास बना रहता है बहुत लोगों को छोड़ के। फ्रेंड, इसके पीछे हमें क्वांटम फिज़िक्स समझना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि ये क्वांटम फिज़िक्स में कहाँ से आ गए। फ्रेंड, हर बात का जो आंसर है ना, जो सही आंसर है, जो आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है, वो बाहर की दुनिया में नहीं है, वो आपके अंदर है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इस वीडियो के बाद हम सब की लाइफ टर्निंग पॉइंट में आ जाएगी, टर्न हो जाएगी लाइफ। फ्रेंड, हमारा जो बिहेवियर होता है वो हैबिचुअल बिहेवियर होता है। बिहेवियर बनता है थॉट प्रोसेस से, रिपीटिशन से। चीज़ें हम जब बार बार करते हैं तो वो बिहेवियर में आ जाता है और हमारी लाइफ में सेम थॉट प्रोसेस होता है, सेम एक्शन होते हैं और सेम हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो हमारी लाइफ भी करीब करीब सेम होती है। हम सेम जगह जा रहे होते हैं, सेम लोगों से मिल रहे होते हैं, सेम तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, सेम तरह का नौकरी कर रहे होते हैं, सेम तरह के हमारे विचार होते हैं, सेम तरह के हमारी डेली रूटीन होता है, सब कुछ सेम होता है। और बाकी हम ये सोचते हैं कि सब कुछ सेम हम करते रहें और हमें डिफरेंट रिज़ल्ट मिले। ये बहुत हास्यप्रद है। आप सेम रहेंगे और आपको डिफरेंट रिज़ल्ट मिल जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। फ्रेंड, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो क्या सिर्फ हम उठते हैं? नहीं, सिर्फ हम नहीं उठते हैं, हमारे साथ हमारा पास्ट उठता है और वो पास्ट हमसे पहले उठ जाता है और वो हमारा नाम लेके बोलता है उठ जाओ। और वो पास्ट में मैक्सिमम हमें फेलियर मिला होता है, सक्सेस कम मिली होती है, फेलियर ज़्यादा मिला होता है। तो वो फेलियर भी हमारे साथ उड़ जाती है। इस क्वांटम फिजिक्स को समझिए आप, फेलियर भी हमारे साथ उड़ जाती है। और फेलियर, जिसको हम कहते हैं फेलियर मैकेनिज्म, वो हमें पास्ट के सारे फेलियर मॉर्निंग से याद दिला देता है कि आप उठिए, आप मीडियोकर हैं, आपके ऊपर इतने का कर्जा है, आप असफल व्यक्ति हैं, बाहर के लोग आपके बारे में ये सोचते हैं, आपको कल ये समस्याएं थी, अभी इन समस्याओं से आपको जूझना है और यू आर अ मीडियोकर और यू आर अ पुअर पर्सन। ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो पास्ट है, ये हमारे उठने के साथ ये भी उड़ जाता है और बहुत जल्दी उड़ जाता है। और
जैसे ही हम मॉर्निंग में उठते हैं तो वो विचार हमें फिर से पास्ट के विचार हमें पकड़ लेते हैं और पूरा दिन, क्योंकि हमें ये सब तो इंटरनल थॉट प्रोसेस, हमें इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज अगर जिनको नहीं है तो वो उसके ग्रिप में आ जाते हैं और पूरा दिन वो उसी बिलीफ सिस्टम से चलते हैं, उसी रूटीन में रहते हैं, उसी तरह का एक्शन करते हैं, क्योंकि हम अपने बिलीफ सिस्टम से ऊपर जाके एक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि बिलीफ सिस्टम इज़ द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और एक सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है 8 बिलियन बिट्स पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, और कॉन्शियस माइंड की पावर होती है 4000 बिट्स पर सेकेंड। और हम सारी मुसीबतों से जूझने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कॉन्शियस माइंड का। और मुसीबतों की जड़ कहाँ पर है? सबकॉन्शियस माइंड में। फिर पूरा दिन चला जाता है, फिर दूसरे दिन उठते हैं, तो हम नहीं उठते हैं, हमारा पास्ट भी उठता है। फिर वो पास्ट प्रेजेंट बन जाता है, फिर वो प्रेजेंट जो है फ्यूचर बन जाता है, फिर वो पास्ट प्रेजेंट बन जाता है, फिर वो प्रेजेंट फ्यूचर बन जाता है, फिर वो पास्ट प्रेजेंट बन जाता है, फिर वो प्रेजेंट फ्यूचर बन जाता है। तो जैसा असफल व्यक्ति का पास्ट असफलता का होता है, फिर प्रेजेंट असफलता का हो जाता है, ऐसे फ्यूचर असफलता का हो जाता है, ऐसी सफल व्यक्ति का पास्ट सफलता का होता है, मैक्सिमम प्रेजेंट सफलता का हो जाता है और फ्यूचर भी सफलता का हो जाता है। यही कारण है, यही बिलीफ सिस्टम है जो अमीर आदमियों को और अमीर बनाता चला जाता है और गरीब आदमियों को और गरीब बनाता चला जाता है, मीडियोकर को मीडियोकर बना के रखता है। बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ सिस्टम, फॉल्स बिलीफ सिस्टम। हम एक फियर में जी रहे होते हैं और वो फियर हमें झगड़ा हुआ रहता है। फियर का फुल फॉर्म होता है फॉल्स एविडेंस अपीयर्स रियल। फॉल्स एविडेंस अपीयर्स रियल कॉल्ड फियर। हम फियर में होते हैं और वो कनेक्टेड होता है बिलीफ सिस्टम, और बिलीफ सिस्टम इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड के पैराडाइम की लैंग्वेज है, दैट इज बिलीफ सिस्टम। तो वहां से जो चक्र शुरू होता है, रात को लास्ट में सोते समय और सुबह उठते समय जो चक्र चालू होता है, वो दिन भर चलता है, फिर वही चीजें एक्शन में कन्वर्ट होती है। बिकॉज knowledge is the precursor of action. Let me clear. Knowledge is the precursor of action. आपका जिस तरह का नॉलेज होगा उसी तरह के एक्शन होंगे। आपका जो नॉलेज है वो पास्ट फेलियर से रिलेटेड है, तो आपका जो एक्शन है वो प्रेजेंट फेलियर से रिलेटेड होगा, और आपका जो फ्यूचर है वो फ्यूचर फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम इसका उल्टा करते हैं, हमारा जो नॉलेज है वो पास्ट को छोड़ते हुए प्रेजेंट सक्सेसफुल से स्टार्ट होता है, तो हमारा फ्यूचर भी सक्सेसफुल होकर प्रेजेंट में आ जाता है। दैट इज क्वांटम फिजिक्स इज ऑल अबाउट, बिकॉज एवरीथिंग वाइब्रेट्स, सारी चीजें वाइब्रेशन है। और जब हम नेगेटिव वाइब्रेशन में होते हैं, फिर हम सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर नेगेटिव वाइब्रेशन से उठते हैं, हमारा वाइब्रेशन टोटल नेगेटिव होता है, और रेपिटेशन से वो वाइब्रेशन और नेगेटिव होते जा रहा है। हम और बुरा और बुरा और बुरा अट्रैक्ट करते हुए चले जाते हैं, और फिर हम आउटर डायरेक्टेड चीज़ों को दोष देते हैं कि ये खराब है, वो खराब है, परिस्थिति खराब है, घर वाले खराब है, जहाँ मैं पढ़ा हूँ वो खराब है, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ वो खराब है, सरकार खराब है, माहौल खराब है, रिसेशन है, गवर्नमेंट के डिसीजन अच्छे नहीं है, फलाना ठिकाना दोस्त खराब है, दुनिया मतलब ही है, दुनिया मतलब ही, ये भी बोलते हैं लोग, दुनिया बहुत मतलब ही है। एंड यू नो, सारे लोगों को वो यही समझते हैं कि दूसरे जिम्मेदार है। फ्रेंड, आप जब तक दोष दूसरों को दोगे, जब तक दोष दूसरों को दोगे, तब तक थोड़ा बहुत आपको सुकून तो मिलेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदलने वाली नहीं। और जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेंगे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, लाइफ विल चेंज, लाइफ विल कंप्लीटली चेंज, क्योंकि उसके बाद आप अवेयर हो जाएंगे, और उसको बोलते हैं पावर ऑफ अवेयरनेस। जब आप मॉर्निंग में उठें तो सबसे पहले आपको अपने पास्ट को, जो पास्ट फेलियर है, उसको अवेयर होके उससे दूर होना पड़ेगा।
न्यू सेल्फ इमेज लेके आना पड़ेगा, मेंटल इमेजिनेशन में काम करना पड़ेगा। मेंटल इमेजिनेशन इज द हायर फैकल्टी, इट इज द ओनली फैकल्टी जो कि फ्यूचर को प्रेजेंट में अट्रैक्ट करता है, दैट इज मेंटल इमेजिनेशन। और जब आप फ्यूचर सक्सेस को प्रेजेंट में अट्रैक्ट करने की एबिलिटी पा जाते हैं तो दैट इज क्वांटम फिजिक्स। आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, आपका न्यू बिलीफ सिस्टम जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो पुराना बिलीफ सिस्टम है वो आपको हरा रहा है। तो आपको न्यू बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए सफल तो आप हैं नहीं, लेकिन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, एक्टिंग करनी पड़ेगी कि यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। और जब आप वो करेंगे तो यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सिचुएशन पैदा करेगी जिसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। और हमें फेलियर की बातें करने में धीरे धीरे हम हैबिचुअल हो जाते हैं। आपको पता है नेगेटिव होना भी एक हैबिट है। कई लोग बोलेंगे नेगेटिव होना किसको पसंद है? नहीं साहब, पसंद है लोगों को। नेगेटिव भी एक हैबिट है। जब हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हमें पॉजिटिव होना अनकंफर्टेबल हो जाता है, हमें लगता है यार कुछ नेगेटिव आ जाए वापस से। हम हैबिचुअल होते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन हैबिट से बिल्कुल भी हटता नहीं है, हैबिचुअल बिहेवियर होता है। तो यही कारण है कि बहुत बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। रिच पर्सन को और अपॉर्चुनिटी मिलती और आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसका सक्सेस रिपीट हो रहा है। पास्ट से प्रेजेंट में आ रहा है, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहा है। और जो मीडियोकर है या गरीब है वो, उसका भी यही हो रहा है, उसका फेलियर रिपीट हो रहा है। और मैक्सिमम लोगों का फेलियर रिपीट होता है, ना कि सक्सेस। बिकॉज नेगेटिव इज ऑटोमेटिक बट पॉजिटिव इज नॉट ऑटोमेटिक। नेगेटिव होने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। हम बैठे हैं, हम नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए मेहनत करना पड़ता है। बुरे विचारों के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, बुरे वाइब्रेशन के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। वो तो कोई भी व्यक्ति आएगा और आपको बुरा वाइब्रेशन दे के चला जाएगा, लेकिन अच्छे वाइब्रेशन के लिए आपको मेहनत करना पड़ता, आपको थॉट प्रोसेस पे काम करना पड़ता, आपको इंटरनल डुबकी लगानी पड़ती है, आपको अच्छे विचार को ज़बरदस्ती लेके आना पड़ता। पॉजिटिव ज़बरदस्ती रहा जाता है, नेगेटिव अपने आप होते हैं। अगर किसी ज़मीन को ख़राब करना है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, कचरा अचरा गिर के वो वैसे ही ख़राब हो जाएगा। लेकिन किसी ज़मीन को बेहतरीन अगर गार्डन में कन्वर्ट करना है तो उसमें मेहनत लगती है। एग्जैक्टली द सेम थिंग। आपका जो ब्रेन है ये बहुत पावरफुल गार्डन है, फर्टाइल गार्डन है, लेकिन आप जो है कचरा डाले जा रहे हैं, आउटर डायरेक्ट यहाँ से वहाँ से इधर से बिलीफ सिस्टम से सब तरफ से डाल रहे हैं, कांटे उग गए, रिजल्ट भी वैसे ही मिल रहे हैं। और आप सोच रहे हैं फूल क्यों नहीं उग रहा? अरे साहब वहाँ इतनी गंदगी भरी पड़ी है तो वहाँ फूल की जगह कहाँ है? यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ब्रेन। आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया तो सॉरी, लाइफ में सेम रिजल्ट आएंगे, सेम रिजल्ट आएंगे, सेम रिजल्ट आएंगे, सेम रिजल्ट आएंगे। तो फ्रेंड्स, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि क्वांटम फिजिक्स को समझिए, अपनी डाइटरी हैबिट को ठीक करिए। अगर आप एसिडिक डाइट खाते हैं, शुगरी फूड्स खाते हैं, तो आपका लोअर वाइब्रेशन में आप चले जाते हैं। जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आपका वाइब्रेशन बहुत लो होता है, वही वाइब्रेशन फिर रिपीट होता है, फिर लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। आपको एल्केलाइन डाइट खाना पड़ेगा। और जब आप बहुत ज़्यादा एसिडिक हैं तो आपको 7 से ऊपर pH का आपको डाइट रखनी पड़ेगी ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो, एल्कलाइन हो। आपको थॉट प्रोसेस सही, आपका थॉट प्रोसेस सही करना पड़ेगा, पावर ऑफ एसोसिएशन रखना पड़ेगा, आपको अपने ब्रेन को फर्टाइल करके रखना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, जो कि नॉलेज इज द प्रिकर्सर ऑफ योर एक्शन। जब तक नॉलेज नहीं आएगा तब तक आप एक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, आपका वही सेम पुराना एक्शन चलता रहेगा। और योर सेल्फ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनकम, या ये कह सकते हैं योर इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब ये होता है आपकी अपने प्रति क्या इमेज है,
अभी जो हमारी इमेज है वो हमारे अपने प्रति नहीं है, दूसरों की हमारे प्रति क्या है, दूसरों की थोपी हुई इमेज है। अरे ये तो ये है, इसका नाम ये है, ये वाली टू व्हीलर से चलता है, ये फलाना खोली में रहता है, इसका नाम ये है, ये इधर आ। तो हम भी वही सोचते हैं कि ए इधर आ, मैं भी वही हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इतना कमाता हूँ, मैं 18,000 रुपये महीना कमाता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ की खोली में रहता हूँ, मैं दिन भर टू व्हीलर में स्ट्रगल करता हूँ। तो दूसरे ने आपको सेल्फ इमेज आपकी ट्रांसफ़र कर दी और दूसरा भी आपके बारे में यही सोच रहा है और आप भी अपने बारे में ये सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ा साइंस है, आपको कई बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि ये चीज़ें समझने में मुझे भी बहुत टाइम लगा था कि दूसरे ने आपके लिए एक इमेज बना के रखा है, आप ये हैं, आपका ये काम है, आपका यही लिमिटेशन है, आपकी यही लाइफस्टाइल है, दूसरों लोगों ने फिक्स किया हुआ है और वो फिक्स आपकी परमिशन से हुआ है। लेकिन अब आपको न्यू सेल्फ इमेज बनाना है तो वो परमिशन तोड़नी पड़ेगी, बोलना वो जो भी था। अभी आप बात करिए आई एम डिफरेंट। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ इमेज। आपको अपनी सेल्फ इमेज को वापस से कंट्रोल में लाना पड़ेगा। हम सेल्फ इमेज से ऊपर नहीं सोच पाते। या मान लीजिए हमारा कोई बॉस रहा है, जाने अनजाने में कहीं से किसी नौकरी में कोई बॉस बन गया, तो कई लोगों का बिलीफ सिस्टम और सेल्फ इमेज ऐसा होता है कि वो जिंदगी भर उनको बॉस मानते हैं। डेफिनेटली आप उनको बॉस मानिए, गुरु मानिए, अगर उन्होंने आपकी लाइफ में ऐसे इनपुट्स दिए हैं जिससे आपकी लाइफ चेंज हो गई है। लेकिन आप अपना सेल्फ इमेज हाई रखिए कि एक बार अगर कोई बॉस हो गया तो उन्होंने स्टैम्प पेपर में नहीं लिखवा लिया कि ज़िंदगी भर वो आपके बॉस रहेंगे। जैसे ही आप उस कंपनी से अलग हुए हैं, आपका सेल्फ इमेज उनके बराबर या उनके ऊपर का होना चाहिए इफ़ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को कम आंकना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ अपने आप को ज़्यादा आंकिए, कम मत आंकिए। दैट इज सेल्फ इमेज। हम अपने आप को कम आंकने में सबसे आगे होते हैं और दूसरों को ज़्यादा आंकने में भी हम सबसे आगे होते हैं। खुद का जो सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या रेस्पेक्ट करेगा। जिसकी सेल्फ इमेज हाई नहीं है वो दूसरों की सेल्फ इमेज क्या हाई करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ इमेज हाई रखिए। सेल्फ इमेज और ईगो में एक हल्का सा थिन लाइन होता है, बहुत बारीक लाइन होती है। सेल्फ इमेज जो है वो सेल्फ लव से मिक्स होता है और ईगो जो होता है वो नार्सिसिज्म से मिक्स होता है। सेल्फ लव होता है कि मैं भी सफल हूँ और दुनिया में सारे लोग सफल हैं, वो सेल्फ लव है और सेल्फ इमेज है। और जो ईगो और नार्सिसिज्म है वो ये है कि मैं सफल हूँ और सिर्फ मैं सफल हूँ, मेरे जितना बड़ा कोई नहीं। वो ईगो और नार्सिसिज्म है, वो डिस्ट्रक्टिव है। सेल्फ लव और सेल्फ इमेज इज पॉजिटिव। तो हमें पॉजिटिव रहना है, अपने आप को कमतर नहीं आंकना, कोई नेगेटिविटी नहीं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि यू आर द बेस्ट। दैट मीन्स आई एम द बेस्ट एंड यू आर ऑल्सो द बेस्ट। तो जब आप कल उठे तो पास्ट को झटकार के उठे, प्रेजेंट में जिए, उसके छोटे छोटे प्रैक्टिकल चीजें करें। जब आप नहाते हैं तो सिर्फ नहाइए, जब आप जो काम कर रहे हैं तो वो काम करिए। हमारा पूरा रिकॉर्ड चल रहा होता है पास्ट का, फिर वही रिकॉर्ड जो है प्रेजेंट में चलता है, फिर वही रिकॉर्ड फ्यूचर का हो जाता है। सेम जगह जाते हैं, सेम गली से आते हैं, सेम गाड़ी में चलते हैं, सेम जगह नौकरी करते हैं, सेम लोगों से बातें करते हैं, सेम तरह के विचार सोचते हैं, सेम तरह की चीज़ें खाते हैं, सेम तरह का टीवी देखते हैं, सेम तरह के चैनल देखते हैं, सेम तरह के कपड़े पहनते हैं, सेम तरह का हेयर कट रखते हैं, सेम तरह की चीज़ें करते हैं और सोचते हैं हमें डिफरेंट रिजल्ट मिल जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल, यू हैव टू चेंज। और अगर फ्यूचर को प्रेजेंट में आपको अट्रैक्ट करना है तो यू हैव टू लर्न क्वांटम फिजिक्स। नॉलेज 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 इज द प्रीकर्सर ऑफ एक्शन। तो नॉलेज जो है प्रीकर्सर बनता है, एक एनर्जी बनती है, आप उसके बाद एक्शन करते हैं और आपको रिजल्ट मिलता है और धीरे धीरे आपका फ्यूचर चेंज होता चला जाता है और आप मीडियोकर से या गरीब से अमीर बनते चले जाते हैं, आप चेंज होते चले जाते हैं और फिर साल भर में आप मेनी टाइम्स आगे हो चुके होते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए
नीचे डिस्क्रिप्शन और मैसेज में फ़ोनपे है, भीम ऐप है, पेटीएम है, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए क्योंकि आपका चैनल है। और नेचर का एक रूल है, दैट इज़ लॉ ऑफ एक्सचेंज। मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आप मुझे कुछ दीजिए, मेनी टाइम्स हमारी चीज़ें मल्टीप्लाई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, पीस। जीवी सतीश मोटिवेशन से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करिए।